आप है ना, आप कांग्रेस के सपोर्ट करते हो। ठीक है, मुझे कांग्रेस से बोलो। हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो। कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलते हो आप हमेशा? आप भाजपा के खिलाफ आपने गिरीश भंडारी का इंटरव्यू नहीं देखा होगा, आपने पृथ्वीराज सिंह का इंटरव्यू नहीं देखा होगा, आपने बापू सिंह तंवर के इंटरव्यू में आपकी आंखें बंद हो गई होगी भाई साहब। आप आरोप लगाने से पहले पूरा चैनल विजिट कीजिए पहले। आप जैसे लोगों की वजह से बदनाम हुआ हूँ मैं। अतः पता कुछ होता नहीं है, मुंह उठा के कैमरे के सामने आ जाते हो आप लोग। ये इंडिया वाली बात कर रहे हैं। इंडिया की जगह आप लोगों ने भारत कर दिया। नाम बदलने से क्या होगा? होगा ना। इंडिया किसने नाम दिया? इंडिया वो नहीं दे। मैं इसने दिया, अंग्रेज लोगों ने दिया था ना। ये अंग्रेज के खानदान है क्या? आपकी जेब में नोट है? कोई नोट दीजिए मुझे। रुको रुको, नोट निकालिए, नोट निकालिए। मैं जा रहा हूँ। ये एक नोट दे दो बस। इस पे क्या लिखा रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप में ताकत है तो ये नोट फाड़ के फेंक दो आज। ताकत है तो फेंक। इंडिया लिखा रहा ना। अरे अंग्रेज का नाम लिखा रहा भाई। अंग्रेजों का नाम लिखा रहा है। 800 रुपया को 1 किलो जीरो भी तो नहीं आ रही हो। जीरो का ही भाव है। अरे मिल रहे को बात में झूठ बोले, अनके बेरावरन की बात नहीं माने के फूल में बोल देगी। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बार माहौल दिखा दीजिए जरा अमन। ये करेडी का माहौल है और ये राजगढ़ विधानसभा में करेडी जो है आता है और काफ़ी दिनों से यहाँ पर डिमांड थी कि करेडी में डिबेट कब करवाओगे। तो ये लोग हैं, अपने अपने विचार रखेंगे। भाई साहब, अब की बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विकास की उपलब्धि में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी लगातार। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट लेके आएंगे? भाई साहब 150। 150? पिछली बार 200 से अब 150, मतलब घाटा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी भाई साहब हमेशा विकास करती है, विकास पे ही चुनाव जीतेंगे हम। विकास पे चुनाव जीतोगे? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, विकास पे चुनाव जीतोगे। जवाब दोगे दादा इनका? देंगे जवाब। इन्हें भ्रष्टाचार करिए और कहीं भी नहीं हुई यो काम होयो। और कांग्रेस की कम से कम 150 सीट आएगी और बीजेपी आएगी 90-100। 90 के 90। ये 50% भ्रष्टाचार की जो बात है, मैं कह रहा हूँ 50% भ्रष्टाचार नहीं, ज्यादा भ्रष्टाचार है। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, इनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पदाधिकारी ने कहा था कि हमारा तो ये जो दूसरा पदाधिकारी है, दूसरा पदाधिकारी से ब्याज के पैसे ले रहा है, अवैध सूदखोरी का धंधा कर रहा है। उस पर आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। पवन शर्मा के खिलाफ कई शिकायतें हुई, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मयूर गुप्ता इनके कार्यकर्ता ने लिखा, इनके कार्यकर्ता निर्मल गुप्ता ने शिकायत करी, इनके कार्यकर्ता राहुल शर्मा ने शिकायत करी। जमकर भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। और आप देखिए कैसे व्यापम किया इन्होंने, किस तरह से ये खाद के लिए प्रताड़ित किया लोगों को। पटवारी घोटाला किया, पटवारी ऐसे भर्ती लगी, पटवारी ले लो, पटवारी 10 लाख में पटवारी। हाँ भाई साहब, सरकार में क्या था? तबादला उद्योग किसने चलाया था? पूछे इनसे, किसने चलाया तबादला उद्योग? कमलनाथ की सरकार में एक तबादला करवाओ, दूसरा रुकाओ। 10,000 दिए, 50,000 दिए तबादला उद्योग। पटवारी ले लो, 10-10 लाख में पटवारी ले लो ना। किन्ने आप तो हमेशा पैसे बोलते हो। आप है ना, आप कांग्रेस के सपोर्ट करते हो। ठीक है, मुझे कांग्रेस से बोलो। हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो। कांग्रेसी हो ना? बिल्कुल, और बोलो। हो ना? जब वो कह रहे हैं तो आपको कह रहे हो। 1 मिनट, कांग्रेसी होना गुनाह है क्या? कांग्रेसी होना गुनाह है क्या? इंटरव्यू के लेना है, गुनाह है क्या? भाजपा के खिलाफ क्यों बोलते हो आप हमेशा? आप भाजपा के खिलाफ। आपने गिरीश भंडारी का इंटरव्यू नहीं देखा होगा, आपने पृथ्वीराज सिंह का इंटरव्यू नहीं देखा होगा, आपने बापू सिंह तंवर के इंटरव्यू में आपकी आंखें बंद हो गई होगी भाई साहब। आप आरोप लगाने से पहले पूरा चैनल विजिट कीजिए पहले। आप क्या कह रहे हो? आप कांग्रेसी बोल रहे हैं ना। गिरीश भंडारी का इंटरव्यू देखा आपने? देखा? क्या गलत लगा उसमें? नहीं लगा ना, तो यहाँ क्यों बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे भाई साहब? ये पर्सनल टिप्पणी है ना, किसी और पे करना, ठीक है? ये कृष्णपाल राठौर है और निष्पक्ष पत्रकार है, ठीक है? ये चीजें मत करो आप जैसे लोगों की वजह से बदनाम हुआ हूँ मैं। अतः पता कुछ होता नहीं है, मुंह उठा के कैमरे के सामने आ जाते हो आप लोग। हाँ भाई साहब, पटवारी पे आरोप लगाया है, आपके कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाया, क्या कहेंगे? पटवारी पे कोई आरोप नहीं है। जो चयन प्रक्रिया है पूरी व्यापम के द्वारा स्पष्ट पारदर्शिता से चयन हुआ है उसका। और दूसरा सवाल, ये जो आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। 15 महीने की कांग्रेस की जो सरकार थी
पूरे एक एक व्यक्ति ने देखी कितना घोटाला हुआ है। वल्लभ भवन को पूरा उद्योग करोड़ कमलनाथ के सूदखोर बोला आपके लोगों को इन्होंने, करोड़ सूदखोर बोला, सूदखोर ब्याज पे पैसे देते हैं। करोड़ कमलनाथ के करीबियों के पास से बरामद हुए थे 15 महीने की सरकार में। कमलनाथ ने पूरे पैसे लगा थे चुनाव में, वो पैसे निकालने के लिए पूरा भ्रष्टाचार हुआ और ट्रांसफर उद्योग चला, ट्रांसफर उद्योग। हाँ, हर कांग्रेस का बड़ा नेता भ्रष्टाचार में डुबाया है। अच्छा, इनका एक आरोप है। हाँ, सुनो, मैं एक एक करके, भाई साहब ये चिल्ला चोट मत करो आप, ठीक है, रुको। उनका एक आरोप है, मेरी एक बात सुनो, उनके आरोप का जवाब दो आप। उन्होंने बोला कि भाई साहब 250 करोड़ रुपए जमा हुए थे आपके कार्यकर्ताओं के पास। जवाब है आपके पास? सर, ईडी सीबीआई के छापे डले, ईडी सीबीआई ने चार्जशीट पेश की क्या? ईडी सीबीआई ने क्या आज तक कार्रवाई की? उन 15 महीनों के अलावा कुछ कार्रवाई हुई क्या? और दूसरा आरोप हमने नहीं लगाया, आरोप इनके कार्यकर्ता लगा रहे हैं। हम तो आरोप लगा ही नहीं रहे, हम तो 50 का लगा रहे हैं। यहाँ पे एक मिनट आप रखो अपनी बात, रखो, बोलो आप सबसे पूछो, बोलो। हाँ, देखो यार, एक एक करके अगर। जी नमस्कार राजगढ़वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम करेडी में हैं, अभी बाजार में डिबेट हो रही थी तो व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई, इसलिए यहाँ एकांत में आए हैं। और देख सकते हैं आप किस तरह का माहौल है। सभी लोग, अभी मैंने रिक्वेस्ट की है कि भैया गांधा मत कर, जो आराम से डिबेट करनी है अपने। तो सभी से सवाल जवाब का सिलसिला जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबूजी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अब की बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार की एक खासियत बताओ हमारे, भाजपा सरकार क्यों? भाजपा सरकार सबसे पहले किसान हितैषी, महिला हितैषी। अच्छा, महिला हितैषी लालडी बहना से याद आया होगा आपको? नहीं, वो लाडली लक्ष्मी योजना से। जब शिवराज सिंह बने, जब से उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना चालू करी, आज वो लाडली की हो सके 1-2 साल बाद उनकी शादी होने लगेगी, पैसे मिलने लगेंगे। तो महिला हितैषी क्यों? मध्य प्रदेश तो पूरे देश में नंबर 1 है बलात्कार के मामले में। राजस्थान, मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान। राजस्थान बोलता है मध्य प्रदेश, और कांग्रेस वाले बोलेंगे मध्य प्रदेश, आप बोल रहे हैं राजस्थान। आपसे जवाब लूंगा मैं। हाँ, राजस्थान से ज्यादा महिला अत्याचार में कोई प्रदेश नहीं है। ठीक बात। अच्छा, ये लालडी बहना की योजना जो है अभी याद क्यों आई आपको? खरीदना चाहते हैं क्या? योजना चलती रहती, सारी योजना तो एक साथ ला नहीं सकते हैं। अगर अपन ने अभी थोड़ी देर के लिए कुछ भी काम करा है, सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। जो भी योजना आती जा रही, जो सरकार को लग रहा है कि नहीं अपने को ये योजना भी लागू करना चाहिए, वो योजना लागू कर रहे हैं। मतलब कर्जा लेके फ्री में पैसा बांटो। कर्जा कौन नहीं ले रहा है? वो कर्जा ले रहा है तो किसके लिए कर्जा ले रहे हैं? पब्लिक के लिए ले रहे हैं। आज मेरे को मेरा घर चलाना है तो मेरे को ऐसी कोई व्यवस्था रहेगी, उसके लिए मेरे को कर्जा भी लेना पड़ेगा। अच्छा, ये फ्री की राजनीति करके निकम्मा नहीं बना रहे जनता को आप लोग? ये दूसरी पार्टियां कर रही है। हाँ, दूसरी पार्टियां नहीं, अगर कोई मजबूरी में अगर कोई निर्णय लेना है तो लेना पड़ेगा। और ये फ्री की राजनीति नहीं, ये लाडली बहना जो इनको जरूरतमंद है, ये ऐसा नहीं। बूढ़े लोगों की पेंशन बंद करके जवान औरतों को आप पैसा दे रहे हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्यों नहीं दे रहे? बूढ़े लोगों को सबको दे रहे हैं पेंशन। नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही। जवाब मिलेंगे? हाँ, मैं इनसे जवाब ले रहा हूँ। हाँ, आप कुछ और कहना चाहते हैं? कोई कारण से अगर रुक गई होगी, ये 3 महीने में कोई योजना बंद नहीं होती है। योजना तो इनने बंद करी थी, सबसे पहले कांग्रेस कमलनाथ बने, जो सबसे अच्छी किसान हितैषी ये योजना थी, जिसको 25-30 हज़ार रुपये में डीपी लगती थी। उससे किसान को अपना अच्छा फायदा होता था। जैसे कमलनाथ आए, उनने वो योजना बंद कर दी, आज तक बंद है वो योजना। अभी फिर शिवराज सिंह ने फिर चालू करी है। अच्छा, किसकी सरकार अब की बार? मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। सारे सर्वे ये कह रहे हैं, सारी जनता ये कह रही है, व्यापारी वर्ग कह रहा है, किसान वर्ग कह रहा है, महिलाएं कह रही हैं, बच्चे कह रहे हैं, सारा मध्य प्रदेश एक साथ कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जो किसान विरोधी भ्रष्टाचारी सरकार है शिवराज की, उसको जाना चाहिए। और हम नहीं कह रहे हैं, इनकी पार्टी के नेता इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इनकी पार्टी का नेता। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मान लीजिए सरकार बना ली, सब कुछ हो गया, एक आध सिंधिया और निकल गया कांग्रेस में, तो सर अब कोई भी सिंधिया नहीं निकलेगा। सिंधिया जी शुरुआत से ही, सिंधिया जी का आज से नहीं, खानदानी इतिहास रहा है। सिंधिया के दादी जी ने भी बगावत करी थी, सिंधिया जी ने बगावत करी। अब कोई कांग्रेस से नहीं जाएगा। आप लोगों के लिए एक समय था कि सिंधिया जी पूज्य नहीं थे, आप लोग चरण चुम्बन करते थे उनका। आप एक भी मेरा कोई भी स्टेटस बता दे, फेसबुक बता दे, किसी ने चरण चुम्बन किया हो या किसी ने आप ही के नेता करते? अरे क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं करते भैया, ये गलत बात है। सिंधिया जी अगर पार्टी में रहेंगे तो पार्टी के
नेता है तो सम्मान तो रहेगा, पर ये कभी नहीं। और बीजेपी के लोग तो उन्हें कहते थे अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये लोग तो उन्हें देशद्रोही बताते थे, गद्दार बताते थे, और आज ये उन्हीं की गोदी में जाके बैठे हैं लोग। अच्छा, गोदी में जाके बैठे हैं, मतलब आप लोग पूजा नहीं करते थे सिंधिया बिल्कुल सिंधिया जी की पूजा नहीं करते थे, ये खुद कहते थे, कह रहे यार सिंधिया को तो आपने निकलवा दिया। और 50 साल से इनने सिंधिया जी को क्यों रखा है? अगर सिंधिया ये था, आज कह रहे हैं कि वो तो गद्दार है, इन्हें 50 साल तक उनको क्यों? गद्दार तो आप भी बोलते थे। नहीं, कोई किसी ने नहीं बोला है। ये बोला, हजारों बयान हैं बीजेपी के नेताओं के कि गद्दार है सिंधिया खानदान गद्दार है। पूर्वजों ने करा होगा, अबे भी जिनके पूर्वजों ने कोई गलत काम करा है तो उसकी सजा आप उनके औलादों को नहीं दे चलिए ठीक है, सिंधिया से हटके अपन सवाल पूछते हैं। सिंधिया से हटके अभी राजगढ़ पे आते हैं। राजगढ़ में किसकी सरकार आ रही है? राजगढ़ में एमपी की बीजेपी की सरकार आ रही है। बीजेपी की। टिकट किसको दे रहा है? अब टिकट तो ऊपर वाला का निर्णय करेगा, पार्टी को बड़े जो बड़े नेता हैं। आपके ख्याल से कोई पसंदीदा चेहरा तो होगा ना आपके पास? तो कमल का फूल पसंद, मतलब ये मैं जिस भी भाजपा नेता से सवाल करता हूँ, कमल के फूल को चेहरा बता देता है। हमारा तो वही चेहरा है ना। चेहरा है ही नहीं आपके पास? चेहरा कोई नहीं, हमारा कमल का फूल चेहरा है। कमल का फूल चेहरा है हमारा तो। किसी को भी टिकट दे दो कमल का फूल में। बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है। कितने वोट से जिताएंगे बीजेपी को? सर लगभग 25,000 वोट से यहाँ से राजगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, टिकट किसी को मिले? किसी को भी टिकट मिले। यार रोडमा लागर जी को मिल गया तो जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। थोड़ा सा डर लग रहा है, मुझे लग रहा है 100% जीतेंगे। पक्की बात है? 101% पक्की। 101। मैं आपके पास आऊँगा अभी। राजगढ़ के कुछ मुद्दे, कुछ कमियाँ जो पूरा नहीं कर पाए? सब कंप्लीट हो गए। सब कंप्लीट है? अरे नहीं यार, ये तो बेईमान टे खेल रहा था। मैं बताऊँ फिर मुद्दा? कंप्लीट है और क्या, सब कंप्लीट है। आगे राजगढ़ में ढंग का अस्पताल नहीं, राजगढ़ में ढंग की शिक्षा नहीं, और आप बोल रहे हैं सब कंप्लीट है। हमारा 92 नंबर पे आया, आखिरी में आया हमारा जिला शिक्षा में। कोई कमी है तो पूरी हो जाएगी। तो कब 18 साल में कमी पूरी नहीं हुई? अगर गलती से अगर कोई कमी है तो पूरी होगी। अब चलता रहेगा वो तो समय। अच्छा, चलता रहेगा। चलिए ठीक है, शिक्षा चलती रहेगी, स्वास्थ्य भी चलता रहेगा। आपकी बार किसकी सरकार? कमलनाथ। कमलनाथ। बिल्कुल। कितने वोटों से यहाँ बापू सिंह तंवर जीत रहे हैं? कम से कम 31,000 से ऊपर लेके जाएंगे वो। ऊपर लेके जाएंगे? ऊपर लेके जाएंगे, कितने लेके जाएगा? जातिगत समीकरण खोपड़ी में बिठा रखा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमें है ही नहीं उसकी जाति से। मैं तो एसटी से आता हूँ, एसटी से। मतलब ये है कि जातिगत से हटके चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कोई मुद्दा है इस बार राजगढ़ में बाबू जी? राजगढ़ में यही मुद्दा है कि हमारे मनपसंद का अगर चेहरा बीजेपी से आएंगे तो बिल्कुल 99 नहीं 101% बीजेपी जीत जाएगी राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, और कम से कम अच्छे मतों से जीतेगी। और मनपसंद चेहरा कौन? एक का नाम बता दो। हमारा मनपसंद चेहरा है, जैसे बताओ, खुल के बताओ ना। अपन जी को टिकट मिलता है तो हमारा कोई मनपसंद चेहरा नहीं है, क्योंकि सांसद जी किसी को पहचानते ही नहीं आसपास क्षेत्र में, पहचानते नहीं। अब हम पहचानते हैं सांसद जी को, लेकिन सांसद जी हमें नहीं पहचानते। ये देखो, ये मतलब बीजेपी के कट्टर बीजेपी के आदमी हैं और ये सब बोल रहे हैं। ये तो हालत आपके नेताओं की एकजुटता नहीं है ना आप लोगों में। एक संसदीय क्षेत्र में कितनी पब्लिक है, कितने मतदाता रहते हैं, कितने मतदाता है? और वोट मांगने तो घर घर चले जाते हैं। 20 लाख मतदाता है, एक व्यक्ति 20 लाख लोगों को नहीं पहचान सकता है। मैं भी असंतुष्ट हूँ सांसद जी से, लेकिन हमारे लिए सर्वोपरि बीजेपी है। सर्वोपरि बीजेपी, सांसद से कोई लेना देना नहीं। कुछ कमियां राजगढ़ जिले में जो बीजेपी वाले पूरा करना चाहें? भैया ढेरों कमियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 52 जिले, 51 जिले, उसमें लास्ट 51 नंबर पे आया है। कारण सबको पता है, कोई 52वें पे आया है। शिक्षा की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और जब इन्होंने बोला स्वास्थ्य में भी आपने देख लिया कि एक कुत्ता मुंह में सुअर का बच्चे का वो मुंह लेके और पूरे अस्पताल परिसर में घूम आता है। वहाँ की गंदगी की आप स्थिति देख चुके हैं। वहाँ पे नर्सें अनुपस्थित रहती हैं, वहाँ पे डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं, वो कोई एनेस्थीसिया वाला चिकित्सक नहीं है वहाँ पे। आपके विधायक धरने पे क्यों नहीं बैठे? हमारे विधायक धरने पे बैठे, तभी जाके 2-3 बार एनेस्थीसिया वाला वो चिकित्सक लेके आए। विधायक जी लगातार आते हैं। सांसद जी कितनी बार गए? सांसद जी एक बार भी नहीं गए। आप विधायक जी का तो खुद देखिए कि अभी 1 महीने में पिछले 4 बार गए। उन्होंने एम्बुलेंस दी थी, वो एम्बुलेंस क्या होता है, सुन लीजिए, आप पहले पूरी बात सुन लो। वो एम्बुलेंस वहाँ पे सड़ रही, विधायक जी ने उसका भी वीडियो डाला था कि भैया ठीक है मेरा नाम मिटा दो, उस पे से विधायक राजगढ़ बापू सिंह लिखा है वो मिटा दो, पर कम से कम एम्बुलेंस तो चलवा दो। उसके डीजल के बिल लग रहे हैं। नहीं, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि ये सब कमीशन नहीं मिलता है, इस वजह से तो नहीं करते।
आपके विधायक को कमीशन नहीं मिलता होगा, इसलिए वो जाके सरकारी कामों में बाधा डालते हैं। बिल्कुल बाधा नहीं डालते भैया। अगर ऐसा है सरकारी काम में बाधा डालते तो शासकीय कार्य में बाधा दर्ज करने का केस दर्ज होना चाहिए उन पे। शासकीय विधायक है ना वो, डर लगता है कानून को भी। अभी तो हमारे विधायक जब इन्होंने कई विधायकों पे एफआईआर करवा दी, सिर्फ एक पे नहीं हो रही है। और ऐसा आरोप जो विधायक जी पे लगा रहे हो तो प्रमाण के साथ लगाओ आप, ऐसा प्रमाण के साथ लगाओ ना। जनता आरोप लगाती है ना, जनता का कोई नाम नहीं होता। जनता का नाम नहीं होता, जनता का नाम नहीं होता ना, बिल्कुल भी। पर आप एक आरोप सुनो, आरोप कार्य मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के कारण मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक निर्मल गुप्ता लाला, आप जानते होंगे, छापेड़ा से मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया। और क्या आरोप लगाया कि मैंने पैसे लिए पवन शर्मा से, उसने मुझसे कई गुना ब्याज ले लिया, और उसके ऊपर ना ईडी की कार्रवाई हुई ना उसकी सीबीआई की हुई। मतलब कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ भी, मतलब कार्रवाई नहीं होगी जब तक मतलब चलता रहेगा ये गोरख अरे धंधा। बिल्कुल भैया, ये उन्होंने चलते ही रहा ना। देखो ना आप, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। मयूर गुप्ता बीजेपी का कार्यकर्ता, राहुल शर्मा नरसिंहगढ़ का बीजेपी का कार्यकर्ता, और 50% का आरोप नहीं, 10 महीने में 100% हो रहा है, 10% से ब्याज ले रहे हैं भैया। और सूदखोरी पे कोई लाइसेंस भी नहीं है। ठीक है, मैं सवाल का जवाब लेता हूँ। सूदखोरी पे जवाब है आपका? नहीं, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं, मतलब देखो हर घर में लड़ाई होती है आपस में, नेताओं के भले एक पार्टी के हो, लेकिन आपस में कुछ उनके अनबन हुआ होगा, उन्होंने आरोप लगा दिया। आरोप लगाया, कोई जरूरी नहीं कि आरोप सब सही होते हैं। तो ये सूदखोरी पे कोई जवाब नहीं। सूदखोरी पे कोई, किसको मालूम है कि उसने पैसे दिए, उसने लिए नहीं उसने पैसे लिए किसी। एक मिनट, आपसे जवाब ले रहा हूँ। कुछ कमियां राजगढ़ में? राजगढ़ में अनेक प्रकार की कमियां हैं। देखो मैं बताऊं, सबसे पहले तो हमारे राजगढ़ पर्टिकुलर में बता दो, 2 कमी मुझे बता दो। हमारे बापू सिंह जी ने खुद आरोप लगाया है शिक्षा के ऊपर के इनके जो नेता हैं, जो शिक्षक है वो शिक्षा शाला में जाते हैं, शाखा में जाते हैं, ये सबसे मुख्य आरोप है। जबकि अपना राजगढ़ जिला 52वें नंबर पे आ रहा है। पूछे इनसे कि शाखा में क्यों जाते हैं, शाला में क्यों नहीं जाते इनका शिक्षक? और पूछिए, जवाब दीजिए इनसे। शाखा में जाए, शाला में जाए, वो उनकी अभिव्यक्ति है। बापू सिंह तंवर थोड़ी रोकेंगे उनको। पढ़ेंगे कहाँ से? अगर वो शाखा में जाएंगे तो शाला में जाएंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे बताइए? और कांग्रेस पढ़ाना चाहती है बच्चों को, और ये रखना चाहते हैं अनपढ़। ये अनपढ़ रखेंगे तो ये क्या है, सत्ता से सवाल नहीं कर आप पाएंगे। बोल रहे हैं कि आरएसएस वाले अनपढ़ होते हैं? हाँ, मैं कहना चाहूँगा शिक्षा का क्षेत्र जैसे कि राजगढ़ जिला में बिल्कुल 0 स्तर पर है, बात सही है। पर इसमें क्या है, जो ऊपर आदमी बैठा है ना वो कुछ नहीं कर सकता है। आम लोग जब तक है ना सतर्क नहीं हो गए, जागरूक नहीं हो गए, तब तक ऊपर वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे लोकल, मेरी बात सुनिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र पे जिसके पेरेंट्स है, बात सुनिए, पहले बात सुनिए। आप सुनाइए, मैं जवाब लूंगा, बोलिए। जैसे कि बच्चे पढ़ रहे हो, कभी जाके पूछता है स्कूल में कि मेरे बच्चों को क्या पढ़ रहे हैं। ये लोकल व्यवस्था की वजह से गड़बड़ हो रही है। तब तक एजुकेशन लेवल ठीक नहीं होगा जब तक ग्रामीण क्षेत्र पे ना आम लोग जागरूक नहीं होंगे। जो लोग जागरूक है एजुकेशन के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। ये बात 100% सही है। यहाँ के टीचर जो ग्रामीण क्षेत्र प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, इसमें 100% बात सही है। ना तो टीचर टाइम से स्कूल जा रहा है ना आ रहा है, उसका कोई आने जाने का टाइम नहीं। उसको जब भी घर से फ्री हो जाएगा उसका काम से, तब वो 12 बजे चला जाए, 1 बजे चला जाए। तो ये है ना, कुल मिला के शिक्षा की व्यवस्था सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना? 100% सुधरना चाहिए। सरकार जिम्मेदार है कि कोई और कमलनाथ जिम्मेदार है इसके लिए? मैं बोल दूं, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, पर मेन बात तो है जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा, जब तक अपन उंगली नहीं उठाएंगे, तब तक कोई भी भ्रष्टाचार देश से खत्म नहीं कर सकते अपन। जब तक मेन आदमी है ना सतर्क नहीं होगा, तब तक देश से भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होगा। आम आदमी जब तक, हाँ बोलिए। आपके खुद का एक वीडियो में बीजेपी की एक महिला जो शिक्षक है वो खुद 2 बजे स्कूल जाती है और 3 बजे निकल जाती है। आपने खुद देखा है, वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? तो देख लो बीजेपी के शिक्षक में शिक्षा कैसी नीति चल रही है। और कांग्रेस इनके सवाल का जवाब देंगे आप? इन्होंने बोला कि जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा सरकार कुछ नहीं कर सकती। भैया अगर आम आदमी के किसी का परिवार का व्यक्ति अगर अनपढ़ है तो क्या उसका पूरा खानदान अनपढ़ रहेगा क्या? ये सरकार की जवाबदारी है कि नहीं शिक्षक पढ़ाया जाए? स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, कहीं कर रहे हो? एफआईआर की धमकी दी एक शिक्षक ने मुझे, सीमा सक्सेना ने। मैं शाला में गया और उसने एफआईआर की धमकी दी, अगर अब आया हो तो एफआईआर करो दूंगा। फिर कैसे बताए ये बताओ? शिक्षा की जांच मतलब क्यों कोई अनुपस्थित है, उपस्थित, उसका जांच करना किसका काम है? इसका काम है क्या? या आम जनता का काम है कि स्कूलों में चेक करे, स्कूलों में अधिकारी चेक करे? 20 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, 15 महीने सिर्फ कमलनाथ रहे। चुप एक मिनट यार, 18 साल से इनकी सरकार है। तो सरकार की नाकामी, और नाकामी इतनी है कि अमित शाह इनके नेता है, मंच पे आते हैं, शिवराज का नाम नहीं लेते, मोदी जी शिवराज का नाम नहीं लेते मंच पे।
अरे ये आप बोलो मत। हाँ, सुनो, बोलो। सुनो, हाँ। अमित शाह ने, मैंने इनसे बात नहीं करी, ये बीच में बोल रहे हैं जबरन। अमित शाह, मैंने ये नहीं बोला, पूरी बात सुना करो। अमित शाह नहीं आया। अमित शाह जब भोपाल आया था तो उसने शिवराज सिंह को चेहरा घोषित नहीं किया, और जब सारे नेता कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय कह रहा है, नरेंद्र मोदी के, नरेंद्र तोमर कह रहा है, सारे नहीं कर रहे, आप इनको क्या परेशानी है? ये पार्टी का, अपनी पार्टी का निर्णय है। हाँ, शिवराज के चेहरे पे चुनाव लड़ती थी, अभी तक 20 साल से शिवराज के चेहरे पे चुनाव लड़ रही थी। अब शिवराज चेहरा नहीं, आप लोगों को ये डर क्यों है कि शिवराज जी की जगह दूसरा चेहरा आ गया तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे? आपको ये डर क्यों है? अलग कर दिया शिवराज सिंह जी को तो बीजेपी। ठीक है ना, आप लोगों को ये डर लग रहा है क्या कि शिवराज की जगह कोई और चेहरा आ गया तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे? डर लग रहा है क्या? कोई डर नहीं। कमलनाथ आ रहे हैं, 200 प्लस आ रहे हैं। सिर्फ कमलनाथ है, कमलनाथ सीएम बनेंगे। प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तब आप भी नहीं चेहरा घोषित करते हो, तब आप भी खुल के नहीं बोलते हो। मनमोहन सिंह से चुनाव लड़े हम, उसके बाद कौन? सरकार बनी क्या? हमारी सरकार बनी क्या? हमारी सरकार बनी नहीं। ये देखो, इंडिया को इंडिया नहीं बोल सकते, इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं। देखो इनकी सोच है भारत के प्रति। इंडिया गठबंधन क्या होता है? इंडिया गठबंधन इनने अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इनने यूपीए से चुनाव लड़ा, 2 बार इन्होंने सरकार बनाई केंद्र में। इनको क्या जरूरत पड़ी कि उसको नाम बदलना पड़ा? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग हो गए थे, वही बदनाम हो गया था, इसलिए इन्होंने नाम बदला है। सुनो, नाम बदलने का जवाब ये कि इनकी एक पार्टी थी 1950 में, हिंदू महासभा के नाम से लड़ती थी, फिर जनसंघ के नाम से लड़ती थी, फिर उसके बाद भाजपा बन गई। 2 बार तो इन्होंने नाम बदला। चलिए ठीक है, नाम वगैरह सब मुद्दे की बात पे आता हूँ। 1 मिनट में मुद्दे की बात पे आता हूँ बाबूजी। ये इंडिया वाली बात कर रहे हैं। इंडिया की जगह आप लोगों ने भारत कर दिया। नाम बदलने से क्या होगा? होगा ना, इंडिया किसने नाम दिया? वो नहीं दे, मैं कह रहा हूं। हाँ, बताओ। किसने दिया? अंग्रेज लोगों ने दिया था ना। ये अंग्रेज के खानदान है क्या? आपकी जेब में नोट है? कोई नोट दीजिए मुझे। रुको, नोट निकालिए, नोट निकालिए। मैं जा रहा हूँ। ये एक नोट दे दो बस। इसमें क्या लिखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप में ताकत है तो ये नोट फाड़ के फेंक दो आज। ताकत है तो फेंक। इंडिया लिखा रहा ना? अरे अंग्रेज का नाम लिखा रहा भाई। अंग्रेजों का नाम लिखा रहा है। नहीं, इसको ये जो ठीक है, नहीं, अरे ठीक है, ये इंडिया लिखा रहा ना? आपको इंडिया से नफरत है ना? अंग्रेज के नाम से नफरत है कि नहीं है? जो गलती हो गई उसको सुधार रहे हैं। अंग्रेज के नाम से नफरत है ना आपको? करी कांग्रेस ने जो गलतियां करी उसको हम सुधार रहे हैं। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, ये इंडिया नाम क्यों दिया? अगर इतनी नफरत है इंडिया, हाँ भाई साहब, हाँ। इंडिया से इतनी देखो, नफरत है, इंडिया नाम क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ विधानसभा में, इनका सवाल सुन लो एक बार। हाँ, बैठो शांत से। भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत रही है। रायगढ़ विधानसभा नहीं, रायगढ़ लोकसभा की जिले की 5 विधानसभा जीत रही है, इसलिए लोग बौखला रहे हैं, है ना? इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं ना? है ना? मतलब ये और ऊपर तो इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, राहुल गांधी है ना? है ना? राहुल गांधी हमारा चेहरा है। ये बोल रहे राहुल गांधी चेहरा है। 24 में देख लेंगे अपन, है ना? मोदी जी भी 400 पार करेंगे। यहाँ मध्य प्रदेश में तो भाजपा 250 पार कर ही रही, पर भारत में भी मोदी भारत। देखो यार, मध्य प्रदेश में 230 में से 250 बार। सॉरी गलती हो जाती है। ठीक, 150 भाजपा पार कर रही है। वहाँ भी 400 सीट मोदी सरकार, 400 से पार मोदी जाएंगे, इसलिए इन लोगों की बौखलाहट है ना? और हम प्रदेश पे चर्चा हो रही, आप प्रदेश में भी मोदी जी को लेके आएंगे क्या? बिल्कुल, मोदी जी शिवराज जी प्रदेश में भी बिल्कुल, मोदी और शिवराज सुन लो, दोनों के नाम पे रामराज है भाई साहब, सुनो हमारी। और रायगढ़ विधानसभा हम 25-30 हजार वोट से जीतेंगे। चलिए ठीक, मिलेंगे हम बिल्कुल। भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सिंधिया जी, जिन पर 400 एकड़ भूमि का प्रभात झा ने, इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया। आज सिंधिया जी इनकी पार्टी में प्रभात झा गायब है। दूसरे हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, ये राष्ट्रीय मुद्दे ठीक है। सुनो, पहले यहाँ पे करेड़ी में हमारा भैया बहुत, अरे सुनो, अपना करेड़ी बहुत धार्मिक गांव है। सुनिए, अरे सुन लीजिए। अरे हमारे बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में सब जमानत पे चल रहे हैं। बीजेपी का कोई बड़ा नेता जमानत पे नहीं है। जमानत पे है, हाँ, जमानत चल रहा है ना? ठीक है यार, बड़े नेताओं पे
राजगढ़ लोकल पे बात कर लो ना, राजगढ़ लोकल पे बात करो। मामा जी ने न्यू की मैं किसान का बेटा हूँ, मामा जी ने न्यू की सुनो, अरे सुन तो लो, अरे एक में सुनो, अरे एक सुनो, ये तो पक्का बेईमान लोग हैं, इनके चक्कर मत आना, झूठे लोग हैं। और मोदी जी ने शिवराज सिंह जी न्यू की मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान। ये बदतमीजी मत करना, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कायदे में बात करो। मैं किसान का बेटा हूँ। अब उनसे ये पूछो, अब 3500 का भाव में तोड़ ले रहे हैं। आज सोयाबीन 3500 का भाव में बिक रही सोयाबीन, और जब किसान लेते हैं तो 8000 का भाव में बोने के लिए तोड़ लेते हैं। तो ये किसान का बेटा है क्या शिवराज सिंह? ये पूछना चाहता हूँ। 3500 में तोड़ बिक रही है, किसान का बेटा है क्या मुख्यमंत्री? बिल्कुल किसान का बेटा है मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, किसान का हित में काम करता है। किसान का बेटा है तो काम करो किसान। और ये जो कांग्रेसी है, जनपद सदस्य क्रेडिट से जीत करके कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी में गए, 5 लाख रुपए लेकर गए। ये बिकाऊ है, इनका कोई ठक्का नहीं है। ये बीजेपी वाले पैसे कहाँ चला है? दलाली का धंधा। 5 लाख का जवाब मैं दे रहा हूँ भैया, 5 लाख। एक मिनट रुक जाओ, 5 लाख का जवाब मैं दे रहा हूँ। हमने जिता इन लोगों को, और हमारे लोगों की कमजोरियां है, लोगों को जिता रहे। मैं जवाब ले रहा हूँ ना, माइक 5 लाख का जवाब मैं दे रहा हूँ। ये लोग देखो 5 लाख का आरोप लगा रहे, कह रहे कि हमने बीजेपी के जनपद को खरीदा है। कांग्रेस का जनपद खरीद है, बीजेपी जनपद खरीद रही है। देखो जनपद खरीदी है, 24 जनपद खरीदे, 24 जनपद खरीदे, 24 जनपद का ये हालत है इनकी, ये देख लो। ये बिल्कुल भूखा बैठा है 15 साल से, भीख मांग रहे, भीख। इनको भीख चाहिए और कुछ भी नहीं। 24 जनपद खरीदे, 24 जनपद हो गए, 2 करोड़ 20 लाख हो रहे। कहाँ से कमाएंगे फूल सिंह जी, बताइए। सवाल है रायगढ़ के बारे में। ये बीजेपी वाले बोलते हैं हमने बहुत विकास किया। ये सुनो, कांग्रेस वाले एक काम नहीं किया करेडी के अंदर। विधायक की गिरह में विधायक कांग्रेस, विधायक आपका है भैया, विधायक आपका है। जेन्युइन सवाल है। विधायक जी ने काम किया कि नहीं किया? अरे हाँ, विधायक जी ने काम किया कि नहीं किया? जहाँ जहाँ विधायक काम करते हैं, जहाँ जहाँ कुछ काम होता है, कहता है हमारी सरकार ने किया। जहाँ विधायक का काम नहीं हो पाता है, वहाँ कहते हैं कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया। इनकी सरकार है, इनसे पूछो, 3.5 साल से वापस इनकी सरकार है। देखिए 50% का भ्रष्टाचार हो गया, खुद कह रहे हैं जनपद खरीदे। नौकरी नहीं लगी, 18 साल हो गया ना, एक की भी नौकरी नहीं लगी आज तक। ठीक है, इन्हें जितना दे रहा है, इनको जितना पैसा मिल रहा है, मोदी जी दे रहा है, शिवराज जी दे रहा है, गेहूं चावल इनको दे रहा, फिर भी नहीं दाब रहा। भूखा बेटा, भूखा। 800 रुपए किलो है, जीरो 800 कर रहे हो मोदी जी, शिवराज सिंह जी। 800 रुपए किलो जीरो का भाव। 1 रुपए किलो खरीद के दे रहे हैं इनको। 1000 रुपए दे रहा, 800 रुपए किलो जीरो कर दियो। 3 महीने से बुजुर्गों की पेंशन गायब हो गई। आपके घर के सदस्य को मिलती है कि नहीं लाडली बहना योजना का लाभ? मिल रहा है कि नहीं? अरे 800 रुपए को 1 किलो जीरो भी तो नहीं आ रही हो। जीरो का ही भाव है। अरे मिल रहे को बात में झूठ बोले, इनके बहरावरण की बात नहीं माने के फूल में बोल देगी। 140 मीटर तेल। जीरो सरकार का पैदा हो रही क्या? जीरो सरकार के पास उसका फायदा किसान को मिल रहा है। जीरा किसान के यहाँ होता है, लेकिन किसान को भाव नहीं मिल रहा है। उसका तो 3 रुपए किलो में खरीद लिया, उसका तो 3 रुपए में खरीद लिया और बेच रहे 100 रुपए किलो। किसान को कुछ नहीं मिलेगा। अभी ये सोयाबीन देख लो, बीजेपी वाले बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी वाले बोलते तमाम सारी चीजें चलती रहेगी भैया। रेडी में मौजूद थे और तमाम सारी चीजें निचले स्तर से लेके ऊपर। अरे भाई साहब ठीक है, हो गए यार, हो गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।